नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो देखिए, कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, कल आप लोगों की लाइव मीटिंग रखी गई थी। उसमें आप लोगों के डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो संडे को, हर संडे को आप लोगों की लाइव मीटिंग रखी जाती है। बाकी मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लासेस चलती हैं। तो आज मंडे है, आज आप लोगों की क्लास जो है वो उसी विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है, उसी टाइम पे, जैसे कि 7 बजे आप लोगों की क्लास चलती है। तो सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास में आ जाएंगे और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे जो क्लासेस चलाई जाती हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इससे पहले आप लोगों को क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें के बारे में बता देते हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। लेना चाहते हैं जीके आप लोगों का कहीं से कवर नहीं हो रहा है और आप लोग जीके अपना कवर करना चाहते हैं, तो जीके आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। जीके के आप लोगों को 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे। पीवाईक्यू मिलेंगे, जो जीके के पूछे गए हैं पिछले 7-8 साल में, जो आप लोगों के पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। जीके के शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑफर प्राइस मात्र 149 रुपये इसका ऑफर प्राइस रखा गया है। और यदि आप लोग केवल और केवल पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, पीसीबी ग्रुप, पीसीएम ग्रुप, पीजी, पीएजी, किसी भी ग्रुप के हैं, अगर आप लोग केवल और केवल पीवाईक्यू लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोगों को 149 रुपये में पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ऑफर प्राइस चल रहा है, 149 रुपये में आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप लोग ले लेंगे। और अगर आप लोग दोनों चीज़ इकट्ठी लेना चाहते हैं, अलग अलग लेंगे तो 149 यानी 300 रुपये पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग दोनों चीज़ इकट्ठी लेना चाहते हैं, 199 रुपये में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। 199 रुपये में आपको जीके भी मिल जाएगा और पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। यानी पीवाईक्यू किसके मिलेंगे, आप लोगों को पीसीबी ग्रुप या अपनी पीएजी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के हैं, आप लोग अगर पीवाईक्यू और जीके लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, पीजी जो एमएससी करना चाहते हैं, एमएससी के लिए भी पीवाईक्यू की व्यवस्था है और जीके की भी व्यवस्था है। तो एमएससी वाले अगर कोई लेना चाहते हैं तो एमएससी वाले भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब इतनी जानकारी दे दिया। आप लोगों को अगर लेना होगा तो यहाँ से ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग QR कोड मांग लेंगे और वहाँ पे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। वो कुछ चीज़ें बता दें। यहाँ पे देखिएगा, ये 25वां क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था। देखिए, आप लोगों को बता दें, ये जो क्लासेस आप लोगों की चलेंगी, ये दोनों मीडियम में चलेंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे हिंदी में लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आराम से यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा, एक 25 नंबर क्वेश्चन था। इस पर एक बच्चे का डाउट आ रहा था। उस पर यहाँ पे वो बता रही थी कि यहाँ पे सिलेंट्रेटा की जगह, सिलेंट्रेटा हमने इसका सही ऑप्शन बताया था, लेकिन उसमें निडेरिया दिखा रहा था, निडेरिया। तो आप लोगों को बता दें कि सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, यानी दोनों एक ही बात है। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र का विकास पूछा था किस संघ से शुरू होता है, तो सिलेंट्रेटा संघ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे सरलतम रहता है। और अगर पूर्ण रूप से विकसित पूछ लिया जाए तो प्लेटिहेल्मिन्थेस होता है। और एक 13 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तंत्र तंत्रिका तंत्र से प्रभावित नहीं होता है? कौन सा तंत्र तंत्रिका तंत्र से प्रभावित नहीं होता है? तो इसमें थोड़ा करेक्शन करना है। मैंने वहाँ पे आप लोगों को शायद कौन सा बताया था, वहाँ पे आप लोगों को हमने शायद परिसंचरण तंत्र बता दिया था, लेकिन परिसंचरण तंत्र नहीं होगा, इसका उत्सर्जी तंत्र आंसर होगा। कौन सा उत्सर्जी तंत्र? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, प्रभावित तो सभी होते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावित होता है इनकी तुलना में। तो इसका सही आंसर एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लीजिएगा। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, उसमें थोड़ा गलती हो गई थी हमसे, और गलती हो ही जाती है, इंसानों से ही गलती होती है। तो यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लेंगे। तो चलिए, अब शुरू कर देते हैं आज की क्लास से। 25 क्वेश्चन तक हो गए थे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। कंदी जड़ का उदाहरण है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे ट्यूबर रूट। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर रूट, यानी ट्यूबर रूट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आलू भी आप लोगों का होता है, शकरकंद भी होता है। शकरकंद नहीं होता है, केवल और केवल आलू होता है। क्या होता है? आलू होता है। और ये गाजर और मूली क्या है? ये जड़ हैं। क्या हैं? जड़ हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबर रूट का क्या एग्जाम्पल है इसमें? तो ट्यूबर रूट का एग्जाम्पल है आलू। आलू जो है ये ट्यूबर रूट का एग्जाम्पल है। और बाकी ये तीनों की तीनों क्या हैं? ये तीनों की तीनों रूट हैं। क्या हैं? रूट का मॉडिफिकेशन है ये, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम में आप लोगों का एक ट्यूबर आता है, एक राइजोम भी आता है। राइजोम में क्या क्या आ जाता है? तो राइजोम में आपका जिंजर आ जाता है। जिंजर तो किस में आ जाता है? राइजोम में आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम
क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा या ए एंड सी बोथ? तो इसका सही आंसर होगा ए एंड सी बोथ। क्या सही होगा? ए एंड सी बोथ, यानी एनिलिडा में भी और कॉर्डेटा में भी, दोनों में ही कैसा पाया जाता है? तो दोनों में ही बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में कैसा पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में खुले प्रकार का, ओपन टाइप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोग और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं किया है उन्होंने, तो यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे यहीं पे। जो नागफनी होता है, नागफनी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको कैक्टस बोलते हैं। तो कैक्टस में किस प्रकार का स्टेम पाया जाता है? तो कैक्टस में आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैक्टस में फाइलोक्लोड स्टेम पाया जाता है। कैसा? फाइलोक्लोड, फाइलोक्लेड टाइप स्टेम पाया जाता है कैक्टस में। और ये क्या काम करता है? तो ये फोटोसिंथेसिस इसी के द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो फाइलोक्लेड स्टेम के द्वारा ही होती है, क्योंकि ये हरे रंग का होता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए ही ये हरा रंग का हो जाता है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए भी ये मदद करता है। ट्रांसपिरेशन को भी, कैक्टस जो होता है, कैक्टस वहाँ पे उगता है जहाँ पे कैसा है? कैम प्लांट है। कैम प्लांट है तो कैम प्लांट को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कम पानी में ये ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है अभी हम लोगों ने। पुष्प का तने पर व्यवस्था तथा वितरण क्या कहलाता है? पुष्प का तने पर व्यवस्था तथा वितरण, यानी जो फ्लावर अरेंजमेंट होता है, फ्लावर अरेंजमेंट। कल लाइव क्लास में भी ये कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि आप शुरुआत में बता देते हैं इंग्लिश में, फिर आप लोग हिंदी में ही पढ़ाते हैं। तो देखिए आज आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा, इंग्लिश में बताया जाएगा। वैसे मैं भूल जाता हूँ, इस वजह से बता देता हूँ, तो अब नहीं भूलेंगे, अब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ। तो फ्लावर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? जो स्टेम पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो उस सिस्टम को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस, या हिंदी में पुष्पक्रम बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एपिगाइनस दशा किस में पाई जाती है? एपिगाइनस कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो एपिगाइनस कंडीशन गुलाब में देखने को मिलती है। किस में? गुलाब में, रोज में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेपस किसका रूपांतरण है? यानी पेपस जो है वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? किसके ट्रांसफॉर्म होने से पेपस का निर्माण हुआ है? तो ये होता है कैलिक्स का। किसका? कैलिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पेपस का निर्माण होता है। और यहाँ पे देखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बाह्य दल पुंज बोलते हैं, तो हिंदी वाले भी कैलिक्स ही याद रखेंगे। तो कैलिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे देखिएगा ये किस में मदद करता है? तो ये जो पेपस है, पेपस किस में मदद करता है? तो पेपस जो प्लांट्स होते हैं उनके बीज के प्रकीर्णन में मदद करता है, बीज के प्रकीर्णन में मदद करता है। और ये एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है। किस में? एस्ट्रेसी फैमिली जो है उसमें देखने को मिलता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सत्य नट है? इनमें से कौन सा सत्य नट है, यानी ट्रू नट? कौन सा ट्रू नट का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखिएगा कोकोनट, वालनट, कैज्यू नट या ग्राउंड नट। तो यहाँ पे देखिएगा कोकोनट का टाइप ऑफ फ्रूट ड्रूप होता है, ड्रूप। वॉलनट का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? तो वॉलनट का टाइप ऑफ फ्रूट साइजोकार्प होता है। क्या होता है? साइजोकार्प होता है। ग्राउंड नट का टाइप ऑफ फ्रूट लोमेंटम होता है। क्या होता है? लोमेंटम होता है। और कैज्यू नट का टाइप ऑफ फ्रूट नट होता है। तो इसमें ट्रू नट कौन सा है? तो कैज्यू नट वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके जो मैंने टाइप ऑफ फ्रूट बताए उनको याद करिए, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा एम्फीसेरा का बेल का प्रकार है। एम्फीसेरा का फल जो है वो किसका प्रकार है? किसका टाइप ऑफ फ्रूट एम्फीसेरा का होता है? तो अभी मैंने आंसर ही बता दिया आप लोगों को, बेल का। बेल का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? एम्फीसेरा का होता है। मैंगो का क्या होता है? तो मैंगो का ड्रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और गुआवा का क्या होता है? गुआवा का आप लोग कमेंट करके बताएंगे, गुआवा का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है?
क्लोरोफिल जो है वो किस में पाया जाता है, यानी कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ग्रेना में होता है। ग्रेना कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और आप लोग सीधे सीधे अगर दूसरा ऑप्शन नहीं देखते तो सीधा क्या लगा देते, क्लोरोप्लास्ट लगा देते। लेकिन आप लोगों को आंसर सब पढ़ने चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पूछा है, अंदर वाला ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। स्ट्रोमा, यहाँ पे देखिएगा जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और इसी के अंदर ग्रेना भी पाया जाता है और स्ट्रोमा भी पाया जाता है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल में क्या पाया जाता है, किसमें, सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट या सेलुलोज। तो यहाँ पे देखिएगा होगा, इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। क्या होगा, सेलुलोज जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज जो है वो जो शेल वॉल होता है, शेल वॉल होता है, उसका मुख्य घटक कौन होता है, तो सेलुलोज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट और सेलुलोज में से पूछा है, तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें सेलुलोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एटीपी मॉलिक्यूल कितनी ऊर्जा देता है। एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो कितनी एनर्जी देता है, तो एटीपी मॉलिक्यूल 7.6 किलो कैलोरी, कितना, 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। डीएनए का वह खंड जो रिकॉम्बिनेशन में भाग लेता है, यानी डीएनए का कौन सा पार्ट है जो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो रिकॉम्बिनेशन की क्रिया में भाग लेने वाला डीएनए का कौन सा पार्ट है, तो वो है रिकॉन। क्या है, रिकॉन। म्यूटॉन किस में भाग लेता है, तो म्यूटॉन म्यूटेशन में भाग लेता है। किस में, म्यूटेशन में भाग लेता है। रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों डीएनए के पार्ट हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉल्चिसिन प्रभावित करता है, ये रेप्लिकॉन दिया है, रेप्लिकॉन डीएनए का पार्ट नहीं है, ये इसको याद रखिएगा। बाकी ऊपर वाले जो तीनों दिए हैं ये डीएनए के पार्ट हैं। यहाँ पे देखिएगा कोल्चिसिन प्रभावित करता है। कोल्चिसिन जो है एक केमिकल होता है, ये किसको प्रभावित करता है, तो ये डीएनए के डुप्लीकेशन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूत्रीय विभाजन पाया जाता है। सूत्रीय विभाजन किस में पाया जाता है, तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस, ये किस में पाया जाता है, तनाव जड़ के सिरों में, तने के अग्रभाग पर, पत्तियों में, सभी। इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी में, इसमें सभी में ऑल ऑफ दी सही हो जाएगा। तनाव जड़ के यानी रूट और स्टेम का जो आगे वाला जो पार्ट होता है, जो एपिकल पोर्शन होता है उस पर, और पत्तियों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट घोड़े के नाल जैसा होता है। किसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट घोड़े के नाल जैसा होता है, तो किसकी सेल में घोड़े के नाल जैसा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग भी आंसर करते चलिए, आप लोग नहीं आंसर करते हो, स्पायरोगायरा सही होगा इसका आंसर। जो ग्रीन एल्गी होता है स्पायरोगायरा, वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम टेरी किस प्रकार का बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम टेरी जो है ये पॉलीट्राइकस, कैसा, पॉलीट्राइकस बैक्टीरिया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा पौधा जो ब्रूड बनाता है लेकिन उसमें संवहन ऊतक व बीज नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ब्रूड का मतलब होता है एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो बनता है लेकिन उसमें संवहन ऊतक, संवहन ऊतक मतलब वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं बनता है। मतलब एम्ब्रियो बनाता है लेकिन उसमें वेस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं बनता है, तो कौन सा जो है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसका, इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा तो नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, टेरिडोफाइटा होगा। क्या होगा, टेरिडोफाइटा होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में तो प्लांट बनता ही नहीं है।
ब्रूड भी नहीं बनता है इसमें, किस में बनता है? तो टेरिडोफाइटा में बनता है। यहाँ पे देखिएगा पादप कार्यकी के पिता कौन है? पादप कार्यकी, कार्तिकी नहीं है, यहाँ पे क्या है? कार्यकी, यानी प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन, किसको बोलते हैं? तो स्टीफन हिल्स को बोलते हैं। किसको? स्टीफन हिल्स को बोलते हैं। HALES होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, स्टीफन हिल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण से बनने वाला प्रथम उत्पाद। C3 प्लांट जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण से, जो C3 प्लांट में जो C3 साइकिल जो चलता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के बाद कौन सा इसमें प्रोडक्ट बनता है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रूबिस्को आप लोगों को ऑप्शन दिया है, C ऑप्शन, रूबिस्को बनता है इससे, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा एक बार और पढ़िए इसको। C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण से बनने वाला प्रथम उत्पाद, तो प्रथम उत्पाद तो यहाँ पे PGA होगा, रूबिस्को नहीं होगा, क्या होगा? PGA होगा, PGA, 3PGA होगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। तो PGA का पूरा नाम क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यही बनेगा, इसका सही आंसर PGA होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। प्रथम उत्पाद कौन बनता है? PGA बनता है। ये रूबिस्को तो एंजाइम है। यहाँ पे देखिएगा टोनोप्लास्ट पाई जाती है। टोनोप्लास्ट किस में पाई जाती है? तो टोनोप्लास्ट ये वैक्यूल में पाई जाती है। किस में? वैक्यूल में पाई जाती है। वैक्यूल की क्या होती है ये? तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जीके के क्वेश्चन जो हैं, जीके के क्वेश्चन आप लोगों के शुरू हो गए हैं। जीके के इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 6 क्वेश्चन ही होंगे जीके के। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम के पास पड़ता है। तो इंडिया में ही है, सिक्किम के पास, सिक्किम के पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो राज्यसभा सदस्य जो होता है उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 साल। कितना? 30 साल का होना चाहिए, तब वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। कहाँ पे पहुँच गए? राज्यसभा वाला हो गया। अब लौह स्तंभ कहाँ पे है? लौह स्तंभ, तो लौह स्तंभ ये दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है, दिल्ली में है ये लौह स्तंभ। और यहाँ पे देखिएगा ये लौह स्तंभ कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ पे है? तो कुतुब मीनार जब आप जाएंगे, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुतुब मीनार जहाँ पे बना हुआ है वहीं पे ये लौह स्तंभ बना हुआ है। और ये जो है ये अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, अभी तक जंग नहीं लगा है इसमें, अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। और ये इसकी खासियत है। तो बहुत अच्छे लोहे से बनाया गया है ये लौह स्तंभ। मैं गया था यहाँ पे, देखा है मैंने। तो आप लोग जब जाइएगा कुतुब मीनार जाइए, तब वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह पूछा है यहाँ पे, यानी सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? तो हॉटेस्ट प्लेनेट किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं वीनस को। किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, और नहीं आया है तो आना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा सबसे पास में तो मरकरी पड़ता है, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि मार्स जो है वो मरकरी सबसे पहले पड़ता है, वीनस बाद में पड़ता है। तो वीनस सबसे गर्म कैसे हो गया? तो यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि मरकरी जो है, मरकरी का एटमॉस्फेयर ही नष्ट हो गया है। जो एटमॉस्फेयर है मरकरी का वो नष्ट हो गया है। किसकी वजह से? ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो एटमॉस्फेयर नष्ट हो जाएगा तो वहाँ पे फिर गर्मी बचेगी ही नहीं, यानी गर्मी सर्दी कुछ होगा ही नहीं जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह वीनस होता है। इसका अगर पूछा जाए आप लोगों से तो इसका एटमॉस्फेयर ही नष्ट हो गया है ज़्यादा पास होने की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या,
तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा डेटा देख लीजिए, इसका कितना है, शायद 64 है शायद, या 64-65 है, या भी है, थोड़ा डेटा क्लियर नहीं है हमको। आप लोग देख लीजिए इसको एक बार। भारत में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, अभी डेटा थोड़ा क्लियर नहीं है इसका। सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड जो है वो बिल्कुल सबसे बड़ा द्वीप होता है। तो आप लोगों की क्लास जो है वो आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है, PYQ वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए, तो शुरुआत में उसके बारे में जानकारी दे दी है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे, और वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ले लेंगे PYQ वगैरह, और इसका PDF भी आप लोगों को उसी में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए मैराथन क्लास भी आप लोगों की चलेगी, जो PAG ग्रुप वाले हैं उन लोगों के लिए मैथ की मैराथन कल सुबह चला दी जाएगी। कल सुबह मैथ की मैराथन चला दी जाएगी, उस शेड्यूल कर दी गई है शायद पहले से, कल सुबह चल जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।